हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टेज। मैं हर्ष सर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, कल पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आज उसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला होता है दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर्स हो, कोई भी दो इंटीजर्स हो, अगर हम उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जितना आएगा उतना ही प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का भी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमें दोनों काम करने हैं, पहले हम एलसीएम एचसीएफ भी निकालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 26 और 91। तो 26 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे, 26 और देखेंगे ये 2 13 तो 13 वन टाइम। ठीक है, ऐसे ही 91 को कर देंगे फैक्टराइज, तो ये किससे कटेगा, पहले ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 13 टाइम्स। ठीक है, और ये 13 7 13 बन जाए 13। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई ऐसा जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर है क्या इनका? ठीक है, यस 13 इस दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 13 का एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 जो दोनों में है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, जो दोनों में है वो भी लिख लेंगे 13, और 2 और 7 भी लिख लेंगे, तो 2 7 और 13। ठीक है, तो देखेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 7 या 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम हो गया। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है 182, एचसीएफ कितना आया 13। ठीक है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 182 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 32 या 26 और कैरी 2, तो इनका आ जाएगा ये 2366। ठीक है, तो 2366 ये आ जाएगा इनका एलसीएम। अब इसके बाद में हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से नंबर हैं, 26 और 91। 26 और 91 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 26 91 ये आ जाएगा 2366। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम, यानी कि ये दोनों वेरीफाई हो गए। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या आया, सेम आया। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 510 और 92, ये सेकंड है इसका। ठीक है, तो पहले हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे, 510। ठीक, तो काट के देखेंगे 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 255। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, आप 5 5 तो 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 8 या 24 और 3 5 या 15। ठीक, अब ये देखेंगे किससे, 5 से कट रहा है, 17 टाइम्स कटेगा, तो 17 1 टाइम्स काट देंगे। ठीक है, और इसके बाद में 92 को फैक्टराइज करेंगे, तो आप देखेंगे 92 2 से कट रहा है, ये आ जाएगा आपका कितना 46। ठीक है, 46 के, और इसके बाद में 2 से फिर से काट देंगे, ये आ जाएगा 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, ये खुद से ही कटेगा। ठीक है, तो 1 टाइम आ गया। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इनका एलसीएम, तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है और कुछ दोनों में कॉमन है नथिंग। ठीक है, तो 2 इज एचसीएफ। ठीक है, फिर एलसीएम देखेंगे यहाँ पर, एलसीएम में आप देखेंगे यहाँ पर जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिख लो, तो दोनों में कॉमन था उसको भी लिख लिया, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, तो 3 भी लिख लो, 5 भी लिख लो, फिर इसके बाद में ये एक्स्ट्रा 2 था उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, और ये फिर 5 था इसे भी लिख लेंगे, 5 लिख लिया है, 17 लिख लेंगे और 23 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 23,460। ठीक है, ये इनका
मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। एलसीएम इसका इतना आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे अब इनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई। तो जब वेरीफाई करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, कितना आ रहा है, 2 और ये, ठीक है। तो 2 इंटू 23460 और मल्टीप्लाई करने पे आप इसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 200 और 2 6 12, ठीक है, और ये कितना बन गया आपका 9 और फिर ये 46, ठीक है, इतना आ जाएगा ये। इसके बाद में ये आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट वेरीफाई कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट कितना हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर के दिए गए थे, ठीक है। तो 92 इंटू 510, तो अब 92 का मल्टीप्लाई हम 510 में करवा देंगे, तो 92 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, 92 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 और 9 कैरी हो जाएगा, 92 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 46,920, ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हो गया। और इसका अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये रहा इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो 336 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से काट देंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। 2 1 10 और ये 2 हो जाएगा, 1 इधर 3 2 6 12 और 16, ठीक है। आप इसको फिर से 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 8 जा 16 और 2 4 जा, ठीक है। तो फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से फिर से डिविजिबल कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 21 आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसको यहाँ पर ये अब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 3 से ही कटे, 3 से काट के देखेंगे तो 3 से ये कट रहा है, 3 7 और 7 110, ठीक है। अब इसको फिर से देखेंगे 54 को, ठीक है, तो ये 2 से कट रहा है 27 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको फैक्टराइज कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, दो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एचसीएफ पहले लिखेंगे 2, ठीक, फिर 2 और कहीं है 2 नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखना है, तो फिर 3 है, ठीक है। तो ये इसमें हमने देखा कि 2 कॉमन मिल गया था तो 2 लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में और 2 थे बट यहाँ पर 2 और नहीं थे, 3 था, 3 लिख लिया, ठीक है, 3 कॉमन लिख लिया। अब इसके बाद में 7 इसमें है नहीं, ठीक है, तो बस इसका कितना आ जाएगा एचसीएफ 6, ठीक। अब इसके बाद में देखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में हमें ये 2 और 3 को लिखने ही है, ठीक है, 2 और 3 ये हमने लिख दिए, यहाँ पर 2 और 3 लिख लिया, ठीक है। तो अब जो छूट रहा है उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, तो 2 2 2 3 टाइम्स 2 2 है 2 2 2, ठीक है, इनटू और फिर इधर 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है तो 3 इंटू 3, ठीक है, तो इतना लिख लेंगे। फिर इसमें बच रहा है 7 भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 3 जा एलसीएम आ गया, ठीक है, ठीक। तो इसमें देखेंगे फिर इसमें ये आ जाएगा और फिर वेरीफाई करेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपका लिख दिया क्या एलसीएम और ये एचसीएफ, तो ये आ जाएगा आपका 18,144, ठीक है। और इनका फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर करने पर 84 आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्लास। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आती है तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल प्रज्ञान स्टडीज से, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।